आफ्टरनून। आज है थर्सडे और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। आज मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि सुबह कुछ काम करने थे ज़रूरी, तो वो मैंने निपटाए और लंच वगैरह सब मेरा बना हुआ है। लंच में दिखाती हूँ मैं क्या बनाया है। और बहुत बढ़िया सी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है दाल की। तो आज मैंने ना मिक्स दाल बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। यही मैंने टिफिन में पैक करके भी दिया है और दोपहर में गर्म करके खाऊंगी। इसके ऊपर ना आप टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या तो बटर डाल सकते हो या तो गर्मा गर्म घी डाल सकते हो, एक दो चम्मच, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दाल के ऊपर घी डाल के तो और भी मज़ा आता है खाने में। तो मैं घी डाल के खाऊंगी इसमें। और फिलहाल कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने निकाला है, नया वाला जो ग्रोसरी में आया था। अभी पुराना वाला खत्म हो गया तो यही यूज़ करूँगी मैं। मसाले के जो खुले वाले डिब्बे होते हैं ना, उनमें इस तरह से मैं टेप चिपका देती हूँ और एकदम से अच्छे से पैक करके इसको रख देते हैं फ्रीजर में स्टोर करके। मैंने और भी कई सारे मसाले इसी तरह से रखे हुए हैं और मेरे पास कमेंट आया था इससे खराब तो नहीं होते फ्रीजर में रखने से, इसमें मॉइस्चर तो नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता। आप इस तरह की ड्राई चीज कोई भी रख सकते हो फ्रीजर में, कभी खराब नहीं होते और लंबे टाइम तक चलते हैं क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा हमने निकाल लिया है जितना यूज करना है और वो काफी दिन चल जाता है। मेरा 15-20 दिन चल जाता है, तो तब तक ये पैकेट खुला रहेगा, तो इसको ये खराब ना हो इसलिए मैं ऐसे फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ। आप लोग भी ट्राई करना और बहुत ही यूजफुल है ये टिप। और ये मुझे बताई थी दीदी ने, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, उन्होंने मुझे बताया था और तब से मैं ऐसे ही सारे टिप्स फॉलो करती हूँ। तो इसी तरह की कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें, कोई चीज मैंने किसी से सीख ली, कोई किसी ने बता दिया, मतलब कहीं ना कहीं से सीखने को मिल ही जाता है। तो इसीलिए ये सारे टिप्स फॉलो करने चाहिए। आज मॉर्निंग में ना ये लेके आए हैं पत्ता गोभी, बहुत ही बड़े साइज के ले आए ये। बहुत दिन से, मतलब इस सीजन की पहली पत्ता गोभी होगी शायद, आज तक मैं लेके नहीं आई हूँ इस सीजन में, तो मैंने सोचा ले आते हैं। कभी पराठे वगैरह के साथ ब्रेकफास्ट में ना बहुत अच्छी लगती है, आप बना के ट्राई करना। वैसे बहुत कम खाता है पत्ता गोभी, फूल गोभी तो ले आते हैं, पत्ता गोभी नहीं लाते। तो आज ये लेके आए हैं हस्बैंड। इसका मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी सब्जी और पराठा। भुजिया, इसकी सूखी भुजिया है ना, बहुत टेस्टी लगती है और इसके साथ में पराठे। इसके अलावा आया है गाजर, ये मैंने वॉश करके रखे हैं, और एक छोटी सी लौकी। तो बस एक दो ही सब्जियां लेके आते हैं आजकल हम लोग, ताकि 2-3 दिन का चल जाए हमारा, और उसके बाद खत्म होती है तो सामने से ही ले आते हैं पास वाली शॉप से। और कल मैं बता रही थी ना कि घर पे किसी का भी नंबर नहीं लग रहा है बारिश की वजह से। बहुत ज्यादा बारिश हुई थी वहाँ, और मॉर्निंग में मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी कह रही थी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। उसके बाद अगले दिन जाके शाम को जाके कॉल लगाया उनका, क्योंकि ना वहाँ क्या हुआ, सबके नेटवर्क एक साथ गायब हो गए और सबके फोन में गायब हो गए। किसी का भी नंबर नहीं लग रहा था, कॉल ना फिर नेट। जब कॉल नहीं लग रही थी तो फिर इंटरनेट चलने का तो कोई चांस ही नहीं होता। तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन जब बात हुई ना थोड़ा सा रिलीफ मिला कि हाँ सब लोग ठीक है। नहीं तो थोड़ी सी चिंता तो रहती है ना, ध्यान सारा वहीं लगे रहता है। तो इसीलिए आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो घर पे बात हो गई, सब लोग ठीक ठाक है। किसी किसी के फोन में तो अभी तक भी नेटवर्क नहीं आया है, ऐसी सिचुएशन हो गई थी वहाँ। और इसके बाद यहाँ पे हो गया है डिनर का टाइम। तो डिनर में आज बहुत सिंपल बन रहा है, लौकी। तो ये छोटे साइज़ की लौकी है, मैं इसको पूरा कट कर लूँगी और इसके अलावा आलू वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ मैं। सिंपल सी लौकी भी कभी कभी अच्छी लगती है, उसमें बढ़िया सा प्याज टमाटर का तड़का लगा के खाओ ना तो बड़ा अच्छा सा उसमें टेस्ट आता है।
मॉर्निंग। आज हो गया है फ्राइडे और 10:30 बज गए हैं। सुबह सुबह मैंने कपड़े लगा दिए वॉश करने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े थे वॉश करने वाले और धूप भी काफ़ी अच्छी सी है, तो कपड़े लगा दिए हैं। बाकी किचन क्लीनिंग मैंने कर दी है। और सुबह सुबह जाके ना मैं करवा चौथ का सामान भी लेके आई, जो एक आध चीज़ें बची हुई थी, रह गई थी, तो वो भी लेके आ गई हूँ मैं हस्बैंड के साथ जाके, क्योंकि फिर उनको ऑफिस जाना होता है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं सुबह सुबह लेके आ जाती हूँ, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं और करवा चौथ परसों है, तो मैं आज मेहंदी लगा लूँगी। एक हाथ में आज लगाऊंगी और टाइम मिलेगा तो दूसरे हाथ में भी लगा दूंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि शॉपिंग का काम जो है मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, और अभी मुझे घर के जितने भी काम बचे हैं ना सारे फटाफट निपटाने हैं। और उसके बाद खाना तो मेरा बना ही है, बस मुझे मेहंदी लगानी है, तो इस हाथ में तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। बस राइट हैंड में दिक्कत होती है, इसका देखती हूँ क्या करना है, नहीं तो मैं हस्बैंड से बोल दूंगी गोल गोल वाला लगा दो, या तो मैं खुद ही लगा लूंगी इस पे। बस सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं करवा चौथ की। सारा सामान मेरा आ चुका है। बस मैंने जो ना ईयर रिंग मंगाई थी ऑनलाइन, एक ईयर रिंग मंगाई थी साड़ी के मैचिंग की, वो अभी तक आई नहीं है। वैसे तो उसको कल परसों में ही डिलीवर हो जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं वो। अगर कल तक आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको कैंसिल ही कर दूंगी, और आएगा तो मैं दिखा दूंगी। और बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है इस बार करवा चौथ के लिए। मुझे चाय का मसाला बनाना है, बहुत दिन से ख़त्म चल रहा था, तो इसीलिए ना मैंने निकाल दिया है। थोड़ी देर में धूप में सुखाती हूँ, 1-2 घंटे, उसके बाद इसको ग्राइंड करके बना लूँगी मैं पाउडर, और बहुत ही अच्छा सा मसाला बनता है। बहुत अच्छी चाय बनती है, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है ऐसे। 12:30 बज गया है और सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। बहुत ही छोटू मोटू सा सामान लिया है और ज़रूरी सामान लिया है, और पूजा का थोड़ा बहुत सामान मेरे पास रखा था, थोड़ा बहुत सामान नहीं था जो मुझे लाना था, तो वो मैं मॉर्निंग में लेके आई हूँ। तो ये दिखाती हूँ सबसे पहले कि मैं क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले तो ना ये पूजा आरती वाली बुक लेके आई हूँ मैं, करवा चौथ कथा जिसमें लिखी होती है, और भी कई सारी कथाएं लिखी हैं इसमें, दीपावली, गोवर्धन पूजा, सारी कहानियां इसमें लिखी होती हैं। तो इसको मेरे पास बुक नहीं थी, पोस्टर तो था उसमें, कैलेंडर में जो लिखी होती है ना कथा, तो वही पढ़ लेती थी मैं। तो इस बार मैं पूरी बुक ले आई हूँ, ये हमेशा के लिए हो जाएगी, तो इसको बार बार लेना नहीं पड़ेगा मुझे। उसके अलावा एक मिट्टी का दिया लेके आई हूँ, थोड़ा सा बड़े साइज का है, और जो करवा चौथ के दिन जलाते हैं ना दोपहर में कथा सुनते टाइम पे, तो छोटे साइज का था। मैंने सोचा उसमें जल्दी तेल खत्म हो जाता है, तो इस बार मैं ये ले आई बड़े साइज का। और एक कुमकुम लेके आई हूँ मैं रेड कलर का, क्योंकि ना जो रिलायंस मार्केट से लेके आई थी मैं इसी मंथ, वो ना अजीब सा ही कलर है उसका, एकदम रेड कलर नहीं है उसका, डार्क मेहरून कलर, डार्क मेहरून जैसा उसका कलर आ रहा है, तो उतना अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मुझे चाहिए था रेड कलर का, तो मैं एक ये छोटा सा पैकेट ले आई हूँ। और एक ये छन्नी लेके आई हूँ मैं, बड़ी प्यारी सी लग रही थी मुझे ये, इसमें लेस लगी हुई है। वैसे तो ना मेरे पास जो रखी हुई है सिंपल सी है, उसमें लेस वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल वाली है। और जब से मैंने पहला करवा चौथ रखना स्टार्ट किया था तब से ही रखी हुई थी वो, तब से मैं वही यूज कर रही थी। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लुक लाने के लिए, तो ये लेके आई हूँ मैं। वैसे ना पुरानी वाली जो छन्नी है उसमें भी पेंट वगैरह करके बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है, और ना ही मेरे पास उतना सामान है DIY करने का, तो इसलिए मैं नया लेके आ गई। तो ये हो गया मेरा सामान। और करवा चौथ पे पहनने के लिए कुछ ज्वेलरी आइटम्स भी मैंने परचेज किए हैं, वो मैंने पहले ही परचेज करके रख लिए थे। आज दिखाती हूँ मैं आपको सब एक साथ में। तो ये तो मैंने आई थिंक लिए हुए 15-20 दिन हो गए, और एक कब से रखे हुए थे। तो श्रृंगार का सामान भी लेना ज़रूरी होता है करवा चौथ पे, तो वही सब मैंने लिया है, कुछ अपने लिए, कुछ मदर इन लोग के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए भी मैं लेती हूँ ना हर साल। तो एक तो ये मेहंदी कोन आई है, क्योंकि मेहंदी मुझे लगानी है, तो कोन मैं खुद से ही लगाती हूँ अपने आप से। एक मेहंदी कोन मेरे पास पहले रखी हुई थी, जन्माष्टमी पे लगाई थी शायद, थोड़ी सी वो बची है, थोड़ी सी ये हो जाएगी, तो इसे दोनों हाथों पे लग जाएगा मेरा। और दूसरी चीज़ मैं क्या लाई हूँ, ये है बैंगल बॉक्स, मतलब बैंगल लेके आई हूँ मैं। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी मदर इन लॉ के लिए है। मम्मी ना इसी तरह की चूड़ियाँ पहनती है,
बहुत प्यारी सी लग रही है, इनमें स्पार्कल लगा हुआ। और ये चूड़ियाँ ना लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, काफ़ी दिनों तक चलती भी हैं। और इनका जो ये कलर वगैरह है वो निकलता भी नहीं है। बहुत प्यारा सा मुझे ये लग रहा था लुक। और पूरी 24 है ये। और मम्मी को 2-4 साइज आता है, छोटा साइज है मम्मी का। तो ये लेके आई मैं मम्मी के लिए। बहुत प्यारा सा कलर है। लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह की बैंगल्स ली थी, उनको बड़ी पसंद आई थी, तो इसीलिए मैं इस बार भी ये ले ली ताकि उनको अच्छा लगे। ये बैंगल्स हो गई उनके लिए, क्योंकि ना मम्मी लोग क्या करते हैं, एक बार चूड़ी पहन लेते हैं, फिर वो जब तक उसका कलर नहीं निकल जाता, अपने आप से चटक नहीं जाती हैं, तब तक वो नया लेते ही नहीं है, पहनते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं ले लेती हूँ करवा चौथ पे उनके लिए। और एक बैंगल सेट मैं अपने लिए लेके आई हूँ साड़ी के मैचिंग का, तो ये मिला है मुझे। तो ये मेरी साड़ी के मैचिंग की बैंगल्स हैं। इसमें ना स्पार्कल्स लगे हुए हैं, तो ये डेली वेयर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 दिन पहनेंगे, उसके बाद पानी का काम करेंगे तो ये सारा स्पार्कल निकल जाएगा। तो सिर्फ ये 1 दिन पहनने के लिए अच्छी होती हैं। और मुझे इसमें प्लेन कलर में नहीं मिले तो मुझे ये लेना पड़ा। अदरवाइज एकदम प्लेन वाले होते हैं ना, जैसे ये हैं, तो ये हमेशा हम पहन सकते हैं, तो उस टाइप के नहीं मिले, ऐसे ही मिले तो मुझे ये लेने पड़े। तो ये मेरी साड़ी के साथ के बैंगल्स हो गए। कड़े मैं देख लूंगी मुझे कौन से पहनने हैं, रखे हुए मेरे पास 2-3। और एक सिंदूर है पाउडर वाला मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी पाउडर वाला ही लगाती है, लिक्विड वाला नहीं लगाती। उसके अलावा बिंदी के पत्ते लेके आई हूँ मैं, 3-4 पत्ते बिंदी के हैं। तो कुछ मेरे लिए भी हैं, कुछ मम्मी के लिए भी हैं। ये है मल्टी कलर बड़े साइज की, जो मुझे अपने लिए चाहिए थी, क्योंकि मम्मी मल्टी कलर नहीं लगाती है, मम्मी एकदम प्लेन कलर लगाती है हमेशा। तो मल्टी कलर मैं लगाती हूँ, तो उसके लिए एक बड़े साइज का और एक छोटा साइज है इसमें। ये वाले थोड़े बड़े हैं, ये छोटे साइज के हैं। तो 2 लेके आ गई हूँ मैं पत्ते मल्टी कलर के, ये अपने लिए हैं। तो ये मेरे लिए हो गए। और ये बिंदी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी लोग ऐसे लगाती हैं, सिंपल सी प्लेन मरून या रेड कलर की। और एक मल्टी कलर और लेके आई हूँ मैं, इस तरह का फैंसी बिंदी। तो ये 4 बिंदी के पत्ते हो गए। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। ईयरिंग लेके आई हूँ मैं, गोल्डन कलर में है, गोल्डन टोन है इनमें। बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा, अफोर्डेबल रेट्स में भी मिल रहा था, काफ़ी सस्ता मिल रहा था। आई थिंक 50 या 60 रुपए का मुझे मिला ये। तो बहुत प्यारे लगेंगे ये, सूट के साथ भी पहन सकते हो, साड़ी के साथ भी पहन सकते हो। और थोड़े से बड़े साइज के भी हैं, तो डेली पहनने के लिए तो नहीं है, लेकिन कभी कभार कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो तब पहन सकते हैं इसको। तो मुझे ये अच्छे लगे, मैंने ये ले लिए। और मुझे इसी तरह के ज्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा एक ईयरिंग और मंगाई है मैंने। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, आप ना ईयरिंग के अलावा झुमके वाले भी ट्राई करना। तो उनके कहने पे मैंने मंगा ली एक झुमकी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो इनको मैं खोल के दिखाती हूँ एक बार। बहुत ही प्यारी सी है, इस तरह के डब्बे में आया है ये पैक होके। और बाकी तो सारा मैं शॉप से लेके आई हूँ। ये वाली सिर्फ मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और मुझे सिर्फ 100 रुपीज की पड़ी थी। ये बहुत प्यारी सी है, गोल्डन टोन है। और इसमें ये जो लटकन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के, इतने बड़े ना मैंने आज तक पहने नहीं है कभी। ये मैं जैसे मैंने आपको बताया था ना, साड़ी के लिए मैंने मैचिंग ईयरिंग और मंगाई हैं, वो भी इसी तरह की हैं झुमकी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो उनका कुछ पता नहीं है आएंगी भी या नहीं आएंगी, पता नहीं कब तक आएंगी, करवा चौथ के बाद ना आ जाए कहीं। तो इसीलिए उसके बदले अगर वो नहीं आई तो मैं ये पहनूंगी, क्योंकि साड़ी में मेरा थोड़ा सा गोल्डन वर्क भी है, तो ये भी मैच हो जाएगा। तो ये वाली ईयरिंग आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना ज़रूर। ये भी गोल्डन में ले आई मैं। पहले तो मैं शॉप से ये वाली ले आई थी, मैंने सोचा ये पहन लूंगी साड़ी के साथ। फिर मैंने सोचा इस बार नया ट्राई करते हैं, नया लुक लेके आएंगे साड़ी के साथ, झुमकी ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने ये मंगा ली, सस्ते भी मिल रहे थे। तो ये ईयरिंग, मतलब ये झुमकी और ये ईयरिंग। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। उसके अलावा ये लेके आई हूँ, ये तो मॉर्निंग में लेके आई थी मैं, जो पूजा के टाइम पे रखते हैं ना सीख, इनका नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो ये लेके आई हूँ मैं। और पूजा के लिए मेरे पास सारा सामान हो चुका है, बस मुझे मेहंदी लगानी है और मिठाई बनानी है। मिठाई मैं कल बनाऊंगी, मेहंदी आज लगाऊंगी। तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। और ये वाला व्लॉग जो है आएगा करवा चौथ के 1 दिन पहले, तो इसीलिए मैं सोची हूँ फटाफट काम कर देती हूँ। शाम को व्लॉग एडिट करके मैं अपलोड भी कर दूंगी, ताकि मॉर्निंग में आपको मिल जाए ये।
हो गया मेरा। और इसके बाद में ना मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो सारा सामान मैंने निकाल दिया है, नया और पुराना कोन निकाल दिया है। और बॉडी लोशन मैंने इसलिए रखा है ना क्योंकि साथ की बैंगल जो है मुझे निकालनी पड़ेगी, थोड़ी सी टाइट है ये। तो मैंने ना एक डिजाइन सेलेक्ट करके रखा हुआ है ये वाला, और ये वाला लगाऊंगी मैं फुल हैंड में, क्योंकि वैसे तो आता नहीं है मुझे, तो मैं देख देख के बना लेती हूँ। और इसे बनाने में करीबन 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैं फटाफट से मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ अब। तो मेहंदी मेरी लग चुकी है, और फ्रंट साइड में लगाई है, बैक साइड में नहीं लगाई है, क्योंकि ना अभी फ्रंट साइड लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, करीबन 1-1.25 घंटा लग गया है इसमें। और पिक्चर देख देख के मैंने लगा लिए। अब रंग कैसा चढ़ता है ये नहीं पता है, पुराने वाले कोन से मैंने लगाया और पूरा कोन खत्म हो गया इसमें। तो अब बैक साइड में जो लगाऊंगी न्यू वाला कोन यूज करूंगी। तो ये है मेरी करवा चौथ के लिए मेहंदी, जो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, पता नहीं कैसी लगी है, कमेंट करके बताना जरूर। तो शाम को नहीं, रात को डिनर के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी बैक साइड में, क्योंकि मेहंदी लगाने में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने पहले लगा लिया ताकि इस वाले हाथ के लिए मुझे बाद में टाइम मिल जाए। और मेरे पास एक कमेंट आ रहा है बार बार कि आप कौन सा ऑयल और कौन सा शैम्पू यूज करते हो, आपके बाल जो है लंबे हो गए हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि मैं ममा अर्थ का ऑयल, अनियन ऑयल शैम्पू, अनियन ऑयल और अनियन शैम्पू दोनों ही यूज कर रही हूँ। और ऑयल यूज करते हुए तो आई थिंक 1 साल हो गया है, क्योंकि मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये वाला ऑयल जो है ममा अर्थ अनियन हेयर ऑयल, ये मैं यूज कर रही हूँ 1 साल से, और ये वैसे का वैसा ही है। अभी थोड़ा सा बचा है इसमें ऑयल, क्योंकि ऑयल मसाज जो मैं रेगुलर नहीं करती हूँ, मैं कभी 10 दिन में कभी 15 दिन में ऐसे करती हूँ। तो ये काफी सारा बचा हुआ है अभी। और इसके अलावा अनियन शैम्पू में लेके आई थी 1-2 महीने पहले लेके आई थी, लेकिन उससे पहले मेरा पुराना वाला शैम्पू चल रहा था, तो वो मैंने आजकल ही यूज करना स्टार्ट किया है। 15-20 दिन से मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ, यूज कर रही हूँ। तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे, और मुझे लग रहा है थोड़ा हेयर फॉल भी उनसे कम हुआ है, और हेयर ग्रोथ भी थोड़ी सी बढ़ी है मेरी। तो कमेंट बार बार आ रहा था, इसीलिए मैंने रिप्लाई किया है वीडियो के थ्रू। और कमेंट में भी मैंने रिप्लाई किया था, आई थिंक उन्होंने मेरा कमेंट देखा नहीं या पता नहीं, जो भी हुआ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि सबके कमेंट्स के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं मुझे, तो मैं जिसका नोटिफिकेशन मुझे मिलता है उन सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कोई मुझसे कोई लिंक के बारे में पूछता है तो मैं बता देती हूँ कि लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर मेरे पास लिंक अवेलेबल होता है तो मैं प्रोवाइड भी कर देती हूँ। और रही बात ना बताने की, तो मैं ऐसा करके क्या करूंगी, मुझे ना बता के क्या हो रहा है, शायद मेरे बताने से आपको भी यूज हो जाए, आपको भी यूजफुल हो जाए, तो इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू ही बता रही हूँ। पता चला इस वीडियो को ही वो ना देखें, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हर चीज हर कमेंट में या हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है, ये चीज आपको भी समझनी चाहिए। और इतने सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, और ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कहूंगी कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ। कोई मुझसे कोई सवाल पूछता है तो कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने का। कई बार ऐसा होता है सबके कमेंट्स के नोटिफिकेशन हमको नहीं मिल पाता है, जैसे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिल पाते होंगे। कई बार मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो ऐसा ही मेरे पास भी होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है कि सबके कमेंट्स के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए जिसका नोटिफिकेशन मुझे दिखता है तो उसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ, जिसका नहीं दिखता है तो वो रह जाते हैं। तो इसमें गलत समझने वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जो मैं ऑयल यूज कर रही हूँ और शैम्पू यूज कर रही हूँ मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो ये मैं फिर से बता देती हूँ कि डब्बा ही उल्टा हो गया अनियन ऑयल, और इसी का मैं शैम्पू भी यूज कर रही हूँ। और मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको यूज करने से आपको भी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है, सबकी स्किन अलग होती है, सबके हेयर अलग होते हैं, टेक्सचर अलग होता है, मे बी किसी पे इफेक्ट करे, मे बी किसी पे इफेक्ट ना करे, तो इट्स टोटली अप टू यू। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझसे जो सवाल पूछा गया था मैंने वीडियो के थ्रू भी बता दिया है, और कमेंट में रिप्लाई करके भी बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। मेरी छोटी सी करवा चौथ की शॉपिंग कैसी लगी आपको, मेहंदी कैसी लगी, कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।